अल्फ़ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चलने वाली रेडिएंट पीयू कॉलेज में जो है आज नीट टॉपर्स के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। जो बच्चे नीट में टॉपर किए हैं, स्टेट रैंक में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, तो आज जो है चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद रफ़ीक टपाल KPCC सेक्रेटरी और इसके अलावा ट्रस्टी जनाब जागीरदार एडवोकेट साहब और इसके अलावा इस अल्फ़ता चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन ND करजगी साहब जो यहाँ पर आकर जो है बच्चों की हिम्मत अफजाई की और उन्हें जो है इनामात से नवाजा गया और उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि बीजापुर के शहर में जो भी बच्चों के प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी कोचिंग में या नीट में या पढ़ाई के हद तक जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करेंगे, उनके लिए जो है रेडिएंट पीयू कॉलेज का दरवाज़ा खुला रहेगा। ये बच्चे आकर यहाँ पर जो है प्रिंसिपल साहब से और यहाँ के टीचर से रब्ता करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम भी दिया है और आने वाले दिनों में जो है बच्चों को हिम्मत अफजाई दी कि वो सिर्फ मेडिकल में ही अपना नाम दर्ज करवाने की फ़िक्र छोड़कर जो है दूसरे और फील्ड्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, IAS है, IPS है, एडवोकेट फील्ड है, तो उसमें भी वो बहाल करने के लिए, उसमें भी जाने के लिए उन्होंने स्टूडेंट पर जोर दिया। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीजापुर सिटी के एक बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज रेडिएंट कॉलेज में एक जो गुलिस्ता PUC में टॉपर्स थे, उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और चंद रोज़ पहले जो नीट का रिज़ल्ट आया उसमें भी जो लोग टॉपर रहे कॉलेज में, उनको फेलिसिटेशन एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रेडिएंट कॉलेज के ज़िम्मेदार रखे थे। इसमें मुझे एक चीफ गेस्ट करके बुलाए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप लोग जानते हैं रेडिएंट कॉलेज एक बहुत ही आप क्या कहते हैं कि बीजापुर के जाने माने लोग, जिम्मेदार लोग, हमारे नबीलाल करजगी साहब जैसे जागीरदार साहब जो एक जाने माने लॉयर भी हैं, और कई लोग इनसे गुन्नापुर साहब जुड़े हुए हैं और कई इसका स्टाफ भी बहुत ही क्वालिफाइड है, मैं देखते रहता हूँ। तो ये लोग जिस तरह से एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं उसका रिज़ल्ट हम सब के सामने है, क्योंकि आप लोग देखते हैं इसमें एक बच्ची इस बार स्टेट को 4th रैंक आई। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि रेडिएंट कॉलेज नाम उसका ज़्यादा इसमें ना हो पब्लिसिटी में, लेकिन उनका जो काम है वो पूरे स्टेट लेवल में है। इसके साथ साथ ही 1 मार्च में जो बच्चियां 2 सेकंड है, 3rd है, ये सबको ग्रूमिंग करने में ये इसके प्रिंसिपल गुन्नापुर साहब हैं, और ख़ास करके हमारे एक बहुत ही एमिनेंट प्रोफेसर हैं जो शिकायत से रिटायर्ड होकर यहाँ ज्वाइन हुए, अफजल साहब, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। और उनका एक प्रेजेंटेशन कभी भी किसी बच्चों को बोलो एक बहुत ही भाता है। वो जिस तरह से एजुकेशन को एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वे में अपने लिरिकल स्टाइल में बताते हैं। और इसके साथ साथ प्रोफेसर जागीरदार साहब, आप जानते हैं, एक एमिनेंट इसके मैथमेटिक्स के जो बीजापुर में जाने जाते हैं, वो इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। और ये जो कॉलेज की बिल्डिंग है, इसके ओनर जो हमारे सूबेदार साहब हैं, कुवैत में काम करते हैं, वो भी आज यहाँ हैं, करजगी साहब हैं। सब लोग इसको एक बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह एक कॉलेज को चला के जा रहे हैं। खासकर आप देख रहे हैं इसकी खासियत जो देखा मैंने, तो वो है यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स, इन्होंने अपना एजुकेशन पूरा जोर लड़कियों पे दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे कौम में सबसे पीछे, सब इन जनरल भी देखेंगे तो हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। बच्चियाँ एजुकेशन में पीछे रहने से एजुकेशन हर घर में फैलना मुश्किल होता है, क्योंकि औरतों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एक घर को अगर एजुकेटेड घर बनना है तो मेरी समझ में ये है कि भाई घर की औरत एजुकेटेड हो तो ज़रूर उस घर में कभी अनपढ़ नहीं पैदा होगा। तो कई आप देखते हैं, कई घर के बड़े लोग इंजीनियर रहते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं। टीचर्स के बच्चों को मैं अनपढ़ देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। टीचर्स के बच्चे 2-2, 4-4 बच्चे अनपढ़, कोई दूध बेच रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, वंडर लगता है मुझे। तो मैं यही सोचता हूँ कि उसी घर में एक टीचर, माँ अगर टीचर होती तो वहाँ शायद सब बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या एक अच्छे प्रोफेशनल हो जाते। तो आप देखते हैं हालात
हिंदुस्तान के हालात बहुत ही चैलेंजिंग हालत है, खास करके अक़लियत के लोगों को, माइनॉरिटीज़ के लिए एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक सवाल है। तो वो सवाल को करने के लिए हम पैसों से या हमारी ताकत से, तलवार से नहीं होने वाला। एक ही एक बड़ा वेपन है, वो है एजुकेशन। सबसे बड़ा हमारा वेपन है एजुकेशन है। जिस तरह से कलम हमेशा आप देखते हैं तलवार से बढ़ के होती है, तो बहुत सी बातें कुरान में भी कहा गया कि एक इंक ऑफ ए स्कॉलर इज होलियर दैन ए स्वॉर्ड ऑफ ए मार्टियर। इंक ऑफ ए स्कॉलर, एक लिखे पढ़े आदमी का, जो एक हम दानिशमंद आदमी का जो कलम है, वो एक बहुत बड़े जंगी जूस इससे भी बहुत बढ़ के है। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी कौम के लिए। आप देखते हैं पूरी दुनिया में जो जहाँ जहाँ कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं, हम लोग पीछे पड़े। हम खाने पीने के बंदोबस्त के लिए कोई तो मेहनत करते हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन कौम को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ एक रास्ता है एजुकेशन पे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहुत ही अच्छा था। आप मेरे दोस्त इलियास तालीकोटी की बेटी, उन्होंने इतना एक्सेलेंट में वो 4th रैंक तो स्टेट आ गए, मुझे बड़ी खुशी हो गई। उसके साथ साथ इटकी के हमारे मुश्ताक इटकी की बेटी भी, शी हैज़ डन वेल इन नीट। और कई लोगों ने पूरे, मुझे देखने ऐसा मिल रहा है माहौल रेडियंट में कि 90 से कम कोई है ही नहीं, सिर्फ 90 के ऊपर की बात हो रही है। कि हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए एक बोलते हैं कि हॉनरेबल बात है, हमारे लिए बहुत बोलते हैं बहुत शान की बात है। तो मैं चाहता हूं कि रेडियंट कॉलेज दिन दुगनी रात चुगनी काम करे और उनको उतने अल्लाह उनको भी बहुत ज़्यादा कामयाबी से उनको नवाजे। और आने वाले दिनों में अभी वो बोर्ड एग्ज़ाम्स बोर्ड कॉलेजेस में है, तो मैं चाहता हूँ कि वो डिग्री कॉलेज स्टार्ट करे, या तो कोई और टेक्निकल प्रोफेशनल कॉलेज शुरू करे, और डिप्लोमा हो सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल स्टेट में कई इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे उसका पोटेंशियल नहीं है। तो सो मेनी इंजीनियरिंग कॉलेज डिसफंक्शनल सर। तो नियरली अराउंड 30-40,000 कुछ सीट हर साल जाया जा रहे हैं विदाउट, कोई भी ले नहीं रहा है। तो लेकिन हमारे पास अभी भी हम बच्चों को, गरीब बच्चे हैं या मीडियम का जो फैमिली होती है, इनकम की फैमिली, उनको हम लोग एंकरेज करके फाइनेंशियल सपोर्ट दे के हम उनको हम एक फैमिली को, जैसे यहाँ की नीट की तालीम हासिल कर सके या पीयूष की तालीम हासिल कर सके, ऐसे बच्चे अगर हमारे माइनॉरिटीज में आते हैं जो टॉपर हैं, 90, 80, 100 के करीब मार्क्स लिए हुए हैं, क्या ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन देंगे? हम तो क्या है, उनको कम फी लेकर, कम से कम फी लेकर जो गवर्नमेंट को भरना है उतना लेकर उनको हमें ऐसा ये दे रहे हैं। वो इससे ज़्यादा हमें क्या नहीं लेते। वैसे बच्चों को हमें कम लेकर गवर्नमेंट का फी कितना भरना है उतना हम भरते हैं। सर अब ये पीयू कॉलेज से भी आप ये तो स्टॉप कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में कुछ मेडिकल वगैरह का प्लान है? अभी तो हमें ये इसका ये है, आगे हमारे फ्यूचर सही है। अभी कुछ को इससे नाम बहुत हो रहा है, नहीं करना करके हमारा इरादा है। इसके बाद तुम बोले बॉयज स्कूल को भी, तुम्हें बॉयज को भी रिस्पॉन्स दो करके, हम वो भी इसके कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमें सोचें वो भी करना करके। और एक सर आपका जो स्टैंडर्ड आप मेंटेन किए हैं, इस स्टैंडर्ड को देखते हुए अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं क्या बच्चों को एडमिशन करने के? बच्चों की कोशिश कर रहे हैं, वो अदर डिस्ट्रिक्ट के भी आ रहे हैं, कभी अभी बिदर से आए हैं, गुलबर्गा से आए हैं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रैंक लेकर आए तो माँ बाप भी सोचते हैं कि अच्छी कॉलेज है, मतलब आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं। और हर एक हमारे प्रिंसिपल को बात करते हैं, और बहुत से अदर डिस्ट्रिक्ट से आकर हमारे पास एडमिशन किए हैं। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल कि वैसे मैं हमसे पूछ चुका था कि बहुत से बिजनेस हैं, लेकिन तालीम के मैदान में तालीम ही दिलाना, इंस्टीट्यूशन खोलना, ये आपको जहन में क्यों आया? हमारे जो पीछे के हमारे जो आए हैं, वो गुन्नापुर सर, जागीरदार सर, अफजल सर, ये हमारे को इसके अंदर एजुकेशन के अंदर तुम्हें आओ, जो भी जो काम करना है हमारे साथ मिलकर काम करना करके उन्होंने हमारे को, और जागीरदार साहब वकील साहब को, वो तीनों जने मिलकर हमारा इसके अंदर लिए हैं। और जो भी जो काम है, परमिशन लगाना है, जो भी ऐसा बाहर के जो काम है, ये पढ़ाने का छोड़कर बाहर के काम हम सब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एस जागीरदार वकील अफजलपुर तकिया। रेडियंट जो पीयू कॉलेज चल रही है, ये रेडियंट
अल फतह चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के हमारा एक ट्रस्ट है। इसके तहत हमने ट्रस्ट को रजिस्टर किया है और इसके अंडर में जो है ये रेडिएंट पीयूसी कॉलेज जो है इसको चला रहे हैं। इसकी बुनियाद या शुरुआत कैसे हुई, इसके मुतल्लक अगर मैं दो अल्फाज कहना चाहूँ तो यहाँ पर के जो अभी फ़िलहाल एमिनेंट टीचर्स हैं, जैसे कि गुन्नापुर सर बायोलॉजी में हैं, जागीरदार सर जो मेरे बड़े भाई भी हैं वो मैथमेटिक्स में हैं, और अफजल सर जो फिज़िक्स में महारियत रखते हैं, और एक हमारे समद सर जो केमिस्ट्री में, ये PCMB जिसको कहते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, ये 10 साल पहले ये CET थी जब, तो मेडिकल स्टूडेंट्स को सीट लेने में मदद पहुंचाने के लिए ये क्लासेस लेते थे और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कामयाबी चल रही थी। समझो कई बच्चों को इसमें जो है सीट हासिल हो रहे थे। तो इनके जहन में ये बात आई कि भाई हम सब मिलकर क्यों ना एक PU कॉलेज शुरू करें। तो इन्होंने जो है मुझे और हमारे ND करजगी साहब से मुलाकात करके हम तो एकेडमिक साइड पूरा हम जिम्मेदारी से संभालेंगे और दिगर दूसरी चीज़ जो भी रहते हैं, ज़मीन लेना है, बिल्डिंग लेना है, परमिशन है, लीगल मसले रहते हैं, वो रहते हैं। एक इंस्टीट्यूशन बोले तो बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप दोनों भी इसमें हमारे साथ अगर आ गए बोले तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाने में एक मदद रहती है बोल के ख्यालात जाहिर करें। तो हमको भी ये चीज़ बहुत पसंद है। हमारे भी जैसे टपाल साहब जानते हैं, एज सोशल वर्कर्स ऑफ द सोसाइटी, हमको भी जो है बच्चों को तालीम मिलना, बच्चे आगे बढ़ना, कौम आगे बढ़ना, हमारा शहर आगे बढ़ना, इन चीज़ों में दिलचस्पी होती ही है। तो हमने सोचा कि चलो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें हम ज़रूर शिरकत करेंगे। और उस लिहाज से जो है यहाँ पर ऐसा है कि हम जितने भी ट्रस्टीज़ हैं, हम अपने खुद की कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते, या हम बड़े हैं हम छोटे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। सब मिलजुल कर जो है एक दिल से इस इदारे को कैसे बढ़ाना है, ये हमारी नीयत है। मैं KM गुन्नापुर, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएंट PU कॉलेज और सेक्रेटरी ऑफ अल फतह चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आज आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। आज रेडिएंट PU कॉलेज विजयपुर के अंदर रेडिएंट नीट एकेडमी में जो 2-3 दिन पहला जो नीट का रिज़ल्ट आया, उस नीट रिज़ल्ट के अंदर हमारे का तालिबा जो अच्छे मार्क्स लेकर, हाईएस्ट मार्क्स लेकर जो कामयाबी हासिल की है, उनके हिम्मत अफजाई के लिए हम एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए थे। इस प्रोग्राम के तहत जनाब मोहम्मद रफ़ी टपाल साहब जो जाने माने लीडर बीजापुर के हैं, वो चीफ गेस्ट रहे, और एक चीफ गेस्ट के तौर पर और एक इंजीनियर जो कुवैत में ऑयल कंपनी में काम कर रहे हैं, जनाब नसरुद्दीन सफ़ेगार साहब, ये फंक्शन के चीफ गेस्ट रहे। और इस कॉलेज के ट्रस्टीज़, प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, स्टूडेंट, स्टाफ सब लोग इस प्रोग्राम में शामिल रहे। आज का प्रोग्राम का जो असल मकसद था, हमारे कॉलेज से 3 लड़कियां जो अच्छे नीट स्कोर के, एक बच्ची जवेरिया वडल्डी जो बच्ची है 485 मार्क्स लेकर, हाईएस्ट मार्क्स लेकर नीट में कामयाबी हासिल किए हुए। दूसरी बच्ची जो शाफिन सोलापुर, ये बच्ची 469 मार्क्स नीट में लेकर हाईएस्ट स्कोर किए है। तीसरी बच्ची सादिया इटगी 434 मार्क्स लेकर नीट में हासिल। ये तीनों बच्चे जो नीट में हाईएस्ट मार्क्स लिए, इंशाल्लाह इनको माइनॉरिटी कोटे के अंदर मेडिकल MBBS सीट, गवर्नमेंट सीट मिलने के सारे इनकामात नज़र आ रहे हैं सर। गुज़िर 7 साल हमारे पास हमारे नीट एकेडमी में 605, 608, 540 मार्क्स लेकर जो बच्चे हैं नीट में कामयाबी होते, वो लोग गवर्नमेंट सीट लेकर MBBS कर रहे हैं। उसमें मेरी बेटी भी शामिल थी। तो इस तरह से हम नीट एकेडमी में बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, नीट के ताल्लुक से, नीट के प्रिपरेशन के ताल्लुक से। ये हमारा एक कामयाब जो है रिज़ल्ट बताता है।
हमारे पीयू बोर्ड के रिजल्ट्स जो लास्ट मार्च में एग्ज़ाम हुआ था उसमें शानदार रिज़ल्ट हमने बनाया है। बीजापुर ज़िले में ही ज़िले को ही फर्स्ट पोजीशन पे हमारी कॉलेज की एक तालिबा नुज़रत फ़ातिमा तालीकोटी ये 600 को 600 को 596 मार्क्स लेके ज़िले को फर्स्ट और कर्नाटका स्टेट को फोर्थ स्टेट पोजीशन हासिल करके ये कॉलेज का नाम, पेरेंट का नाम और ज़िले के अंदर स्टेट के अंदर ज़िले का नाम रोशन किए। तो दूसरी बच्ची रोमा शाहजीन गुन्नापुर ये 600 को 587 मार्क्स लेकर सेकंड पोजीशन पे और ज़िले में 7th रैंक हासिल किए। तीसरी लड़की जो बीबी आमिना मोमिन ये कॉलेज को 3rd प्लेस में 600 को 584 मार्क्स लेकर अच्छे मार्क्स लेकर कामयाबी हासिल की। इन तीनों बच्चों को बोर्ड के टॉपर्स को हमने गुज़िश्ता हफ्ते रंग मंदिर में एक बड़ा सा प्रोग्राम में हमने उनको सम्मान किया था हिम्मत अफजाई के लिए। उस फंक्शन में जनाब मोहम्मद रफ़ी टपाल साहब चीफ गेस्ट थे। वो हमारे ये बोर्ड टॉपर्स का जो अचीवमेंट्स देखकर अपने दिल से कैश प्राइज़ का अनाउंस किया था। वो कैश प्राइज़ ऐसा था कि फर्स्ट टॉपर को, जो ज़िले के फर्स्ट टॉपर, स्टेट के फर्स्ट टॉपर को 25,000 कैश का अनाउंस किए थे। दूसरे टॉपर्स को रोमा शाहजीन गुन्नापुर को 15,000 रुपये कैश टॉप का अनाउंस किए थे। तीसरे टॉपर बीबी अमीना को 10,000 का कैश टॉप अनाउंस किए थे। हमारे उस फंक्शन में और एक गेस्ट थे गुरुशांत निडोनी, वो भी हिम्मत अफजाई के तौर पर ये तीन तालिबा को 5,000 रुपये हर स्टूडेंट को कैश प्राइज़ का अनाउंस किए थे। वो कैश प्राइज़ का अनाउंसमेंट उस प्रोग्राम में हुआ था, उसको इस आज के प्रोग्राम में उनको कैश प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टपाल सर के हाथों से और हमारे ट्रस्टी जनाब SS जागीरदार एडवोकेट के हाथों से और एक चीफ गेस्ट सुफेगार साहब के हाथों से ये नीट टॉपर्स को, बोर्ड टॉपर्स को सम्मान करने का प्रोग्राम आज रहा सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नुज़रत फ़ातिमा तालीकोटी है और मैंने पीयू बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में 600 में से 596 मार्क्स स्कोर किए, जिसके वजह से मैंने बीजापुर शहर में पहला रैंक और पूरे कर्नाटका स्टेट में 4th रैंक हासिल किया। और मैं ये कामयाबी सिर्फ मुझसे मेरे लिए नहीं है, मैं तमाम टीचर्स की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और मेरे पेरेंट्स का भी जिन्होंने मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया। और आखिर में मैं मिस्टर रफ़ीक टपाल सर का और निडोनी सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें कैश प्राइज़ अनाउंस करके हमें मोटिवेट किया ताकि हम फ्यूचर में और अच्छा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रोमा शाहजीन गुन्नापुर है और मैं अब इस साल 2026 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन थी उसमें 600 को 587 मार्क्स लेके डिस्ट्रिक्ट 7th रैंक और अपने कॉलेज रेडियंट पीयू कॉलेज में 2nd रैंक आई हूँ। मैं इस रिज़ल्ट के लिए अपने सारे टीचर्स और कॉलेज मैनेजमेंट को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा टीचिंग दी जिससे हम अपने ज़िंदगी में सफल हो सकें। और मैं रफ़ीक टपाल सर और निडोनी सर का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें कैश प्राइज़ दिया, जिससे हम और मोटिवेट हुए और आगे हम इंशाल्लाह ऐसे ही कामयाब होते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बीबी आमिना मोमिन है और मैंने 12th के जो 2026 का एग्ज़ाम था उसमें मैंने 600 में से 584 मार्क्स हासिल किया है और मैं कॉलेज को 3rd रैंक हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का और कॉलेज मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी टीचिंग दी कि हम आज इतना अच्छा रिज़ल्ट दे पाए हैं। और जब भी हम डीमोटिवेट होते थे तो हमारे टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया है मार्क्स कमाने पर। हमें पर्सनली बुलाकर उन्होंने हमें बताया है कि कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाना है, कैसे आउट ऑफ आउट स्कोर करना है। और हमें बहुत से एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं, प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स, जिससे हमें बहुत मदद मिली है। और जब हम एग्ज़ाम देने गए थे बोर्ड का एग्ज़ाम तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि हम हमारे कॉलेज में बैठकर एग्ज़ाम लिख रहे हैं। उतनी अच्छी इन्होंने हमें प्रिपरेशन करवाई है जिसकी वजह से हमारा इतना अच्छा रिज़ल्ट हुआ है। तो और मैं लास्ट में टपाल सर और निडोनी सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें कैश प्राइज़ दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जुवेरिया वड्डली है और मैंने नीट 2026 में 485 मार्क्स हासिल किए हैं।
सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे टीचर्स और पेरेंट्स की भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे स्टडीज़ पे इतना सपोर्ट किया, और मैं रेडियंट पीयू कॉलेज की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। जब आपने नीट की तैयारी की फर्स्ट बार, जब पेपर लीक हुआ आपका, फिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, तो उसके बाद आपकी क्या तैयारी थी? उसके बाद हमारे टीचर्स ने हमें टेस्ट दिए और उसमें यानी जो भी हमारे डाउट्स होते हैं वो क्वेश्चंस को उन्होंने कॉलेज में सॉल्व कराया, जो हमें क्वेश्चंस नहीं आते थे और डाउट सॉल्व। थोड़ा रिलीफ तो हुई होगी आपको? हाँ। पहले के क्वेश्चन अलग थे, इस बार क्वेश्चन पेपर जो है अलग आया था, फिर उसके बाद में आपको कैसा आपने किस तरह से? थोड़े दिन के बाद रीट होने की वजह से हमारा जो स्टडी का रिदम था वो टूट गया था। फिर हमने टीचर्स ने हमारी हिम्मत अफजाई की और हमारी मदद की, फिर से टेस्ट लेने लगे, रिवीजन करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाफिन शोलापुरा है। मेरे नीट में 469 मार्क्स है। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ, बाद में मेरे माँ बाप और टीचरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सादिया मुस्ताक है। मैंने इस साल 2026 नीट में 433 मार्क्स लिए हैं। इस चीज़ के लिए मैं पेरेंट्स और कॉलेज को बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें पूरा प्रिपरेशन के लिए रेडी किया।